हेलो, आई एम द मिस्टर ब्लडी वैम्पायर एंड कल हम लोग वर्क एंड टाइम का कुछ क्वेश्चन देखे थे और जो रूल्स थे उस पे बेस्ड थे और उसको यूज़ करके हमने बनाया था। रूल्स कौन कौन से थे और आज रूल्स का कैसे बनाना है कल तो हमने बता दिया। रूल्स एक क्वेश्चन है, रूल्स को यूज़ करते हुए एक क्वेश्चन बनाते हैं, तीनों तरीके से यूज़ करते हुए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखते हैं। हमारा रूल्स था, एक्चुअली हमने लिख लिया है रूल्स को ताकि उतना टाइम हमारा बचा रहे जो लिखने में जाएगा इनको। ठीक है, फर्स्ट रूल था हमारा क्या कि अगर वो कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीटिंग वर्क इन एक्स डेज, अगर एक्स डेज में वो काम कंप्लीट कर रहा है कोई, तो वो एक दिन में कितना करेगा, देन इन वन डे कितना करेगा, 1/x पार्ट। ठीक है, फिर इफ कंप्लीटिंग 1/x पार्ट इन 1 आवर और 1 डे, देन टोटल वर्क x डेज में करेगा या फिर x आवर में करेगा। अगर आवर में दिया होगा तो आवर, डेज दिया होगा तो डेज। ठीक है, थर्ड था हमारा टाइम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वर्किंग कैपेसिटी के। ठीक है, ये तीनों रूल्स हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सीजीएल का एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रत्येक दिन केवल आधा दिन कार्य करे तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। दो लोग हैं, कौन कौन, ए और बी है। ठीक है, ए है, बी है। फिर बोल रहा है कि दोनों मिलके एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। ये दोनों मिलके कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 12 डेज में। फिर क्या बोल रहा है कि ये अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, ये अकेले उसको 20 दिन में पूरा कर सकता है। और कुछ है तो पूछ रहा है कि बी प्रत्येक दिन केवल आधा कार्य करे, तो सबसे पहले तो हमको बी का निकालना होगा कि बी कितने दिन में कार्य कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये 20 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है। हम इस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जो रूल्स हैं, लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम में हमें टाइम चाहिए होता है। टाइम, क्योंकि टाइम कम होता है ना हमारे पास, तो उतना टाइम नहीं होता कि हम उसको वैसे सॉल्व करें। तो सीधी बात है, टाइम वेस्ट ना करते हुए अब जो जितने रूल्स हैं सारे यूज़ करते हैं एक साथ। उस पर हम लोग बनाएंगे, उस पर भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको अलग तरीके से बनाते हैं। अब जैसे कि 12 दिन में a + b कर रहे हैं और 20 दिन में ये कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं सीधे। एक चीज़ हम बताए थे, अगर ध्यान दिया होगा तो फर्स्ट डे जब हम इसका लिए थे वर्क एंड टाइम का, फर्स्ट जो लोग रिकॉर्ड कर, फर्स्ट जो वीडियो रिकॉर्ड किया था हमने, उसमें हमने बताया था कि अगर दो लोग हैं, ए है, बी है, अगर ये 10 दिन में कर रहा है या 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 10 तो 10 × 15 अपॉन में 10 + 15 ये करेंगे तब भी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये तो हमने बताया था। एक चीज़ और है कि अगर मान लो कि दो लोग काम कर रहे हैं, ए + बी काम कर रहे हैं कितने दिन में, 20 दिन में, 12 दिन है, अच्छा 12 दिन में, और ए काम कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। तो 20 मल्टीप्लाई उसी पे चल रहा है। ये जो हमारा था ए बी का भी हम जो बताए, एक्स वाई अगर मान लेते तो एक्स × y अपॉन में x + y, इसी पे चल रहा है। ठीक है, इसी पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, ये टोटल काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो यहाँ हमको माइनस यूज़ करना है। लेकिन जाहिर सी बात है माइनस में आंसर आएगा नहीं, तो जो बड़ा उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब बाकी काम वही करना है। ये जो ऊपर का है x × y, यानी कि यहाँ क्या होगा 12, इसका क्या हो जाएगा x × अगर इसको x मान ले तो और इसको y मान ले तो x × y अपॉन में x + y है यहाँ पे,
क्योंकि दोनों को जोड़ना था, दोनों को मिल के काम करना था, लेकिन यहाँ पर पता करना है कि दो में से एक अकेला बंदा कितना काम करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ज़्यादा कौन है, y ज़्यादा है, तो y माइनस एक्स कर लेंगे। ठीक है, ये कर लेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि b कितने दिन में काम करेगा। कर लेते हैं, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 20 माइनस 12, यानी कि 12 टू ज़ार 24 टू 40 अपॉन में 8, यानी कि 8 3 ज़ार 24, यानी कि 30, यानी कि 30 डेज़ में ये जनाब कंप्लीट करेंगे अपना कार्य। कौन, बी कितने दिन में करेगा, 30 डेज़ में, 30 दिन में ये काम करेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये जो है ना, अभी पहले ये क्या कर रहे हैं कि एक काम को ये 30 दिन में करेंगे। ठीक है, तो एक दिन में वो कितना करेंगे, 1/30 भाग करेंगे यहाँ से। इफ़ कंप्लीटिंग वर्क इन एक्स डेज, अगर एक्स डेज में वो काम कंप्लीट कर रहा है तो वो एक दिन में कितना करेगा, 1/x पार्ट। ठीक है, देन इन छूट गया, कोई बात नहीं, इन 1 डे वो कितना कंप्लीट करेगा, 1/x पार्ट करेगा। तो फिर ये क्या हो गया, 1/30 भाग वो कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि आधा काम कर रहे हैं। तो आधा का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। मान लो कि सेब है एक, उसका आधा करना है तो क्या होगा, 2 फाड़ी करोगे, 1/2 भाग हो जाएगा, एक सेब में से 2 भाग निकल गए। ठीक है, ऐसा ही आधा का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड कर देना है, सीधी बात है। तो 1/2 भाग है, पूछ रहे करेंगे ये काम तो कितने दिन में करेंगे। अगर 1/2 भाग ये करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, जाहिर सी बात है 1/30 मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि 60 डेज़ में क्या करेंगे, काम कंप्लीट करेंगे। अब ये 60 डेज़ में कर रहे हैं और ये कर रहे हैं 20 डेज़ में, तो यानी क्या हो जाएगा, 60 + 20, 60 + 20 कहाँ गया, क्योंकि ए तो अपना पूरा काम कर रहे हैं ना, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ए पूरा काम कर रहे थे। 1+, अब देखो सीधी बात, अब यहाँ 60 है, यहाँ 20 है, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ए कितना है, 20 है, बी कितना है, तो ये हमारा कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में, 60 दिन में कर रहा है। तो इस पर सीधे रख देंगे, यानी कि 20 × 60 अपॉन में 20 + 60, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 × 1200 अपॉन में 80, 0 0, 4 × 8, 3 30 एंड 2 15, यानी 15 डेज़ में क्या होगा, दोनों मिलकर काम कंप्लीट करेंगे। कितने दिन में, 15 डेज़ में। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी। ठीक है, अब इसको समझा दे रहे हैं फिर से। दिया हुआ है ए और बी 12 दिन में काम कर रहे हैं, ए 20 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ें हमने बोला है दिमाग में रखना है। एक तो अगर ए ने काम किया है एक्स डेज और बी ने काम किया है वाई डेज, तो x मल्टीप्लाई वाई अपॉन में x + y डेज में ये दोनों मिलके काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दोनों मिलके काम इतने डेज में कंप्लीट करेंगे। और अगर a + b ने काम किया है x डेज में और b ने काम किया है y डेज में, तो ये अकेले उसको कितने दिन में करेगा, x मल्टीप्लाई वाई अपॉन में x - y डेज में। ठीक है, क्लियर है। ये दो चीज़ें दिमाग में रखनी है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब इसको समझा दे रहे हैं। फर्स्ट 12 दिन में a + b, यानी कि a और b दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। a काम कर रहा है 20 दिन में, तो b कितने दिनों में करेगा, b का निकालेंगे ना पहले, b कितने दिनों में करेगा। तो b का हमको पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको x इसको y, ये कहाँ गया, x मल्टीप्लाई y अपन में y - x कर लेंगे। क्या करेंगे, y - x कर लेंगे। ठीक है, x अगर हमने a + b का माना है और y का क्या y इसको माना है, तो हम y - x करेंगे, x - y नहीं करना। ठीक है, माइनस में आना ही चाहिए। तो कहाँ थे, हाँ यहाँ पे
तो हम क्या करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे x मल्टीप्लाई वाई अपॉन में y माइनस एक्स। तो y कितना है हमारा 20 है, 20 माइनस एक्स कितना है 12, और 12 मल्टीप्लाई 20 माइनस 12 यानी कि 240 आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, और अपन में 8 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 30 डेज़ में ये पूरा काम कंप्लीट करेगा। अगर पूरा करेगा तो मतलब एक दिन में पूरा अगर काम करता जाएगा तो 30 दिन में पूरा काम समाप्त करेगा, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है, एक दिन में 1/30 भाग काम कर रहा है। तो हाफ के हिसाब से देखिए तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60 दिन में, 60 दिन में कंप्लीट करेगा। क्योंकि अगर वो पूरा काम करता है तो 30 दिन में कंप्लीट कर देता है, लेकिन एक दिन में वो क्या कर रहा है, हाफ काम कर रहा है, और हाफ काम करेगा तो सीधी बात वो दुगना समय लेगा, यानी कि 60 दिन लेगा। तो 60 दिन आ गए किसके, कि बी के, कि ये हाफ काम करेगा तो 60 दिन लगेंगे इसको 60 डेज लगेंगे, ठीक है। फिर ए का हमको पता है और बी का हमको पता है, फिर हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, x मल्टीप्लाई वाई अपन में x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 60 अपन में 20 प्लस 60, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 60 1200 अपॉन में 80, 0 0 कैंसिल, यानी कि 83। फिर इसको फोटोज, हाँ आवत है नहीं, 4 2 8 एंड 4 3 20, यानी कि 30 to 15 डेज़ में वो पूरा काम कंप्लीट कर देगा। अब इससे कैसे बनेगा उसका देख लेते हैं, ठीक है। अब उस पर भी देख लेते हैं, ये टाइम बचाने वाला था, अब ये टाइम खपाने वाला, लेकिन मूल मंत्र यही है, जब ये सब काम ना आए तब ये काम आता है, जहाँ पे ये सब काम ना आए ना वहाँ पे वो काम आता है। इसलिए मूल मंत्र को ना छोड़ें, इसी को याद रखें। चाणक्य ने एक बात कही थी, शिक्षा कहीं से भी मिले हमें ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है, चाहे मित्र से मिले, शत्रु से मिले, अपनों से मिले, परायों से मिले, ठीक है, जिसके लिए बोले हैं उसको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा हाई लेवल की बात करते हैं, अलग बात है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ इसको इस पर बेस्ट बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट कहाँ गया, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, तो ए एंड बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 दिन में कर रहे हैं तो 1/12। इससे अब वो पूरा नहीं लिख रहे हैं हम, ठीक है, कि ए और बी 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम 1/12, क्योंकि ये पिछले 2 लेक्चर्स में हम कर चुके हैं, ठीक है। या फिर कर देते हैं, लिख लेते हैं, ए एंड बी कंप्लीट कर रहे हैं, काम समाप्त कर रहे हैं, कितने दिन में, 12 दिन में। और वहाँ लिखा हुआ इफ कंप्लीटिंग वर्क इन x डेज देन इन 1 डे 1/x पार्ट, डन करेंगे वो, ठीक है। तो ए एंड बी काम समाप्त करें 12 दिन में, तो ए एंड बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12 भाग वो काम करेंगे। फिर बोल रहा है कि बी जो है बेचारा बी नहीं, ए काम कर रहा है, बेचारा ए जो है 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए जो है 20 दिन में काम समाप्त कर रहा है। समाप्त कर रहा, ठीक है। ए अगर 20 दिन में काम समाप्त कर रहा है तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 भाग, ठीक है। 1/20 भाग ये करेगा और 1/12 भाग वो कर रहा है, ठीक है। दोनों हो गए। अब ए एंड बी ऐसे दोनों काम कर रहे हैं 1/12 दिन में, तो 1/12, और ए काम कर रहे हैं 1/20 दिन में, यानी -1/20, यानी कि दोनों काम कर रहे हैं मिलके, तो दोनों में से माइनस कर लेंगे, एक सिंगल पर्सन का जो हमारे पास है तो दूसरे का मिल जाएगा,
तो माइनस करते हैं तो कितना होगा, 60 होगा। इसका एलसीएम निकाल के चेक कर लेना। 60 एलसीएम हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, ये 3 इधर हो जाएगा, 2/60 यानी कि 30 डेज में ये 30 भाग काम करेगा। क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं बी का एक दिन का काम। क्या निकाल रहे हैं, बी का एक दिन का काम इक्वल टू 1/12। यानी कि अगर बी का एक दिन का काम निकालें तो लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लिख लेते हैं कि बी का एक दिन का काम इक्वल टू क्या होगा, ए एंड बी का एक दिन का काम माइनस ए का एक दिन का काम। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 माइनस 1/20 यानी कि 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 यानी कि 12 5 साल 60, देन 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 5 माइनस 3/60 यानी कि 2/60 यानी कि 30 यानी कि 1/30 पार्ट काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/30। तो बी का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम कितना आया, 1/30। और हमको पता है इफ कंप्लीटिंग 1/x पार्ट इन 1 आवर 1 डे, अगर कोई, ठीक है, इफ एनीवन, यहां लिख सकते हैं चाहे तो, इफ एनीवन कंप्लीटिंग 1/x पार्ट इन 1 आवर 1 डे, देन टोटल वर्क उसका, देन टोटल वर्क डन बाय हिम और हर कितना होगा, x डेज। ठीक है, यानी बी का एक दिन का काम अगर 1/30 है तो कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क पूरा काम कितने दिन में करेगा, बी पूरा काम 30 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, अब एक चीज है, अब क्वेश्चन में पूरा अपने हिसाब से जितना काम कर सकता है उतना काम करे तब जाके वो 30 दिन में समाप्त करेगा। लेकिन ये जनाब क्या है कि हाँ आधा चल रहे हैं, आधा काम करेंगे उसके बाद आधा गेम खेलेंगे। ठीक है, तो आधा काम करेंगे आधा गेम खेलेंगे, तो यहाँ 30 दिन का काम है वहाँ क्या हो जाएगा, 60 दिन का काम हो जाएगा। अगर वो फुल टाइम काम कर रहा है, ठीक है, फुल टाइम काम कर रहा है तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, हाफ टाइम कर रहा है। तो अगर हाफ टाइम करेगा तो जाहिर सी बात है टाइम दुगना बढ़ जाएगा, यानी कि 30 दूनी 60 दिन में वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, फुल टाइम करेगा तो 30 दिन में कंप्लीट कर देगा, लेकिन अगर फुल टाइम नहीं हाफ टाइम करेगा तो 60 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, यानी कि बी हाफ के हिसाब से कितना करेगा, कितने दिन में, 60 दिन में कर रहा है, 60 डेज में। ठीक है, अब क्या है, तो अब निकालेंगे ए एंड बी का, बी का हाफ का चल रहा है। ठीक है, एक दिन का काम। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, ए का कितने दिन में कर रहा है, 20 में 1/20 प्लस 1/60 यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 3 टाइम्स में जाएगा 1 यानी कि 4/60 यानी कि 15 डेज, सॉरी यानी कि 15 पार्ट, 15 भाग करेगा, 1/15 भाग करेगा। एक दिन में कितना करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 1/15 भाग। एंड वी नो दैट इफ समवन इज कंप्लीटिंग 1/x पार्ट इन 1 आवर 1 डे, देन टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त होगा, x डेज में। यानी कि अगर 1/15 भाग एक दिन में कर रहा है, यानी कि ए एंड बी एक दिन में 1/15 भाग अगर कर रहे हैं
भाग छोड़ देते हैं, कर रहे हैं तो ए एंड बी 15 दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो क्या किया गया है, बस ए एंड बी का काम समाप्त कर रहे हैं 12 दिन में, तो ए एंड बी का एक दिन का काम 1/12, ए 20 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, यानी कि ए का एक दिन का काम 1/20, बी का एक दिन का काम, ए एंड बी का एक दिन का काम माइनस ए का एक दिन का काम, यानी कि 1/12 माइनस 1/20, 5 3 5 - 3 यानी कि 1/30। अब बी का एक दिन का काम निकलेगा 1/30 आ रहा है, ठीक है, और बी का पूरा 30 दिन में काम समाप्त करेगा। बी का हाफ का 60 आ रहा है, तो बी का एक दिन का हाफ के हिसाब से अगर एक दिन का काम निकालेंगे तो एक दिन का कितना हो जाएगा 1/60, ठीक है। ये दूसरा हो गया। पहला हमारा क्या है, ए का एक दिन का काम ये है, तो यानी कि ए एंड बी का एक दिन में काम कर 15, ए एंड बी का हाफ, बी का हाफ है, तो एक दिन में का काम कितना हो जाएगा, ए का 1/20 और बी का एक दिन का काम 1/60, यानी कि ए का एक दिन का काम 1/20 अपन सॉरी, यानी कि ए का एक दिन का, यानी कि ए का एक दिन का यानी कि ए का एक दिन का काम 1/20 प्लस बी का एक दिन का काम हाफ के हिसाब से 1/60। सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम 60 आएगा, 3 + 1 यानी कि 4/60, यानी कि 4 से 16 जाएगा 15 टाइम्स में, यानी कि 1/15, यानी कि 1/15 टाइम्स करेंगे वो एक दिन में, यानी कि ए एंड बी 15 डेज में काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।